वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ अता तारड़ भी हमरा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हिमायत करने पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा करेंगे। शहबाज शरीफ ईद भी सऊदी अरब में मनाएंगे। हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ जो पानी बंद करने का जो धमकियां दे रहा है, इसको पूरी दुनिया ने इसको रिजेक्ट किया है। यही वजह है कि हिंदुस्तान तड़पता रहा, लेकिन उसको कोई इस मामले में पॉलिटिकल स्पेस नहीं मिली। रवायती जंग की तरह आबी मामले पर भारतीय घमंड हाक में मिलाएंगे। पानी बंद करने के भारतीय धमकी अमेज बयानिए को दुनिया ने मुस्तरद किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आबी ज़खायर के हवाले से इजलास से खिताब। बोले, अमरीका और दीगर मुल्कों ने वाज़े किया सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान आलमी आबी मुआहिदों को मद्देनजर रखते हुए अपने हक की आवाज़ बुलंद करेगा। भारतीय आबी जारियत के खिलाफ इक़दाम की ज़रूरत है। हमें पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश को बढ़ाना होगा। मुआशी मैदान में कामयाबी बातों से नहीं, अमली इक़दाम से मुमकिन है। अनथक मेहनत और लगन से ही मुआशी इस्तेहकाम का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा। हज का रुकने आज़म वक़ूफ़ अरफ़ा अदा कर दिया गया। मस्जिद निमरा में मस्जिदुल हराम के इमाम शेख डॉक्टर सालेह बिन अब्दुल्ला का खुतबा हज। कहा, ए अल्लाह फ़लस्तीनियों को अमन अता कर और दुश्मन पर गालिब फरमा। हमारे फ़लस्तीनी भाइयों की भूख, मसाइब और तकालीफ का खात्मा फरमा। मुसलमानों के हुक्मरानों को भलाई की तौफीक दे। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो, अल्लाह और इसके दीन पर कायम रहो। रब के सिवा किसी की इबादत मत करना। अल्लाह और बंदे का ताल्लुक निजात का जरिया है। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। जब भी परेशानी आए अल्लाह से दुआ करो। रब को छुप छुप कर गिड़गिड़ा कर पुकारो। अल्लाह के रसूल के अहकामात की पैरवी करें। जिन चीज़ों से रोका गया है उनसे दूर रहें। आपस में एक दूसरे से बढ़कर नेकी का काम करो। खैर का काम करने वालों की आखिरत जन्नत होगी। दुश्मन को मुआफ़ करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें करीबी दोस्त बनाएगा। अल्लाह ताला से दुनिया और आखिरत की भलाई मांगनी चाहिए। क़यामत, जन्नत, जहन्नुम पर ईमान होना चाहिए। मस्जिद निमरा में नमाज ज़ोहर और नमाज असर की अदायगी। लाखों मुसलमान अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेस हुए। मैदान अरफात में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक की सदाएं ग़रूब आफ्ताब के बाद हुजाज मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे। रात खुले आसमान तले गुजारेंगे। हुजाज कल रमी के लिए रवाना होंगे। बड़े शैतान को 7 कंकरियाँ मारेंगे और कुर्बानी करेंगे, फिर अहराम खोल देंगे। जनूबी एशिया में पायदार अमन डायलॉग डिप्लोमेसी मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल से जुड़ा है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल का ख़्वाह है। आलमी बरादरी मसला कश्मीर नज़रअंदाज नहीं कर सकती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की अमरीकी अरकान कांग्रेस और सेनेटर से गुफ्तगू। कहा, सिंतास मुआहदे की मुअत्तली आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल किए जाने की भारतीय इक़दामात का नोटिस ले। पाकिस्तानी वफ्द के अरकान कांग्रेस को पाक भारत कशीदगी, भारतीय जारियत, सिंतास मुआहदे की मुअत्तली के हवाले से ब्रीफिंग। इलाक़ाई अमन, इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों के हवाले से आगाह किया गया। जम्मू कश्मीर तनाज़े के मुनसिफाना हल और मुज़ाकरात पर जोर। पाकिस्तानी वफ्द का डायलॉग और इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम से वाबस्तगी का इयादा। अमरीकी कांग्रेस अरकान का पाकिस्तान की इक़्तिसादी इस्तेहकाम और अमन के अहदाफ के लिए हिमायत का इयादा। आज भारत में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है और वो है बिलावल भुट्टो जरदारी। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का कामयाब बैनुल अक़वामी दौरों पर बिलावल भुट्टो को ख़राज तहसीन। कहा, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बिलावल भुट्टो पूरे खित्ते के लिए उम्मीद की किरण है। बिलावल भुट्टो ने दुनिया को बावर करवाया कि पाकिस्तान अमन चाहता है, लेकिन अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत पर समझौता नहीं करेगा। हमें ऐसी क़यादत की ज़रूरत है जो अक़वाम आलम के सामने निहायत एतमाद और दलील के साथ पाकिस्तान का बयानिया वाज़े करे। बिलावल भुट्टो आलमी सतह पर पाकिस्तान के मफादात के बेहतरीन निगहबान हैं। उनकी क़यादत, विजन और फ़हम फरासत दरअसल भुट्टोइज़्म का तसलसल है।
दुश्मन ने हमारे खिलाफ प्रॉक्सी वार शुरू कर रखी है। फितनाल हिंदुस्तान पाकिस्तान का दांव पर लगाने की साजिश कर रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसी रा फितनाल हिंदुस्तान की सरपरस्ती कर रही है। बलूचिस्तान में किसी बड़े फौजी ऑपरेशन की जरूरत नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, बलूचिस्तान में दहशतगर्द पंजाबियों का कत्लेआम कर रहे हैं। दहशतगर्दों को बलोच कौम से ना जोड़ें। फितनाल हिंदुस्तान का बलोचों से कोई ताल्लुक नहीं। फितनाल हिंदुस्तान का हर हमला नाकाम बनाएंगे। सरफराज बुगटी ने मजीद कहा, भारत पाकिस्तान की उभरती हुई मईशत तबाह करने का ख्वाब देख रहा था। पाक फौज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। हिंदुस्तान को जंग में मुंह की खाना पड़ी। भारतीय मीडिया ने जाली खबर चलाई कि कराची तबाह हो गया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में रॉ के हैंडलर्स शिम्बे और रहमान गुल की ऑडियो भी सुनाई गई। बेलारूस के एयरफोर्स कमांडर की क़यादत में आला सतह वफ्द की दौरा इस्लामाबाद। मेजर जनरल आंद्रे योलियानोविच की आमद पर पाक फ़िज़ाइया के चाकर-चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाक फ़िज़ाइया और बेलारूस के दरमियान बाहमी ताउन और तरबियत पर तफसीली बातचीत। बेलारूस एयरफोर्स का पाक फ़िज़ाइया के जंगी तजुर्बा से सीखने में दिलचस्पी का इज़हार। फ़िज़ाई अफवाज के दरमियान आला सतह तबादला प्रोग्राम शुरू करने पर इत्तफाक। बेलारूसी कमांडर ने चीफ ऑफ एयर स्टाफ को दफाई तकरीबात में शिरकत की दावत दे दी। पाकिस्तान और बेलारूस के दो तरफा अस्करी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा। तहरीक इंसाफ ने बहुत बर्दाश्त किया। अदलिया और निज़ाम से मायूस हो गए हैं। अब सड़कों पर निकल कर अपना हक लेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर की जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारा लीडर कौम के लिए जेल में है, हम गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बुशरा बीबी को 14 माह से नजरबंद किया हुआ है। सियासी इंतकाम होते रहे हैं, लेकिन खवातीन के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारे पास आईनी रास्ता एहतजाज का है। हमें अब तहरीक चलाकर अपना हक हासिल करना है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत 11 जून तक मुलतवी। पहले तोशाखाना 1, फिर तोशाखाना 2 और फिर 190 मिलियन पाउंड का केस आ गया। 190 मिलियन पाउंड केस से मुतालिक ट्वीट्स किए गए। ट्वीट्स में फैसले से कबल ही सजा और तारीख बता दी जाती थी। फैसले का तो सिर्फ जज को मालूम होता है। बैरिस्टर सलमान सफ्दर के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दलाइल। अदालत को प्रोग्रेस करना चाहिए। ऐसे केसेस में महीने के अंदर अंदर हियरिंग होती है और रूटीन में ये 1 महीने के अंदर अंदर फैसला होता है। नवाज शरीफ का जो पहले केस हुआ था 70 दिन के बाद उसकी रिहाई हुई थी। इंसाफ होना चाहिए और इंसाफ ऐसा हो कि इंसाफ होता हुआ नजर आए। इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि नजर भी आना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, रूटीन में 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला 1 माह के अंदर होना चाहिए। बानी पीटीआई को 3 अगस्त को जेल में 2 साल पूरे हो जाएंगे। नवाज शरीफ को 70 दिन के बाद रिहाई दी गई। मोहम्मद जुबैर की पार्टी की शमूलियत के जवाब में बैरिस्टर गोहर ने कहा, तहरीक इंसाफ सियासी जमात है, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। खान साहब ने ज़रूर ये कहा था कि उनका फैसला मैं करूंगा, कौन से लोग वापस पार्टी में आ जाते। शायद अब मैं 9 के बाकी तो कोई भी बंदा पार्टी में आ सकता है, उनकी मर्जी अगर आना चाहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर फवाद चौधरी का नाम ECL से निकाल दिया गया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल फैसल इरफान का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। अदालत ने तौहीन अदालत दरख्वास्त निपटा दी। आपके पास आने से हमारा फ़ायदा होता है। वकील फैसल चौधरी का जस्टिस इनाम अमीन से मुकालमा। फवाद चौधरी बोले, हमने कहीं नहीं जाना, यही अपोजिशन करनी है। जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने कहा, आपने उनके पीछे पड़कर निकाम निकलवाया। जज के रिमार्क्स पर अदालत में कह के सियासी जमात को अफराद के लिए पार्टी के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। जुबैर उमर की शमूलियत के बाद सियासी टीम मजबूत हो गई। साबिक वजीर फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, बानी पीटीआई की सियासत जमहूरियत की आखिरी उम्मीद है। एहतजाजी तहरीक से पहले हमें सियासी इत्तेहाद बनाना है। मुल्की मसाइल के हल के लिए तीनों बड़ी जमातों को मिलकर बैठना होगा। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने चीफ सिलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए खत लिख दिया। हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से शेर खान के नाम पार्लिमानी कमेटी के लिए तजवीज़। कौमी असम्बली से असद कैसर, बैरिस्टर गौहर, साहबजादा खामिद रजा,
लतीफ खोसा नामजद सेनेट से शिबली फराज और अल्लामा राजा नासिर कमेटी के लिए तजवीज़ किए गए। उमर अयूब ने 15 जनवरी के खत का हवाला देते हुए अमल दरामद का मुतालबा दोहरा दिया। कहा, सिंध और बलोचिस्तान से इलेक्शन कमीशन अरकान की तकर्री नागुज़ीर है। अपोजिशन लीडर की स्पीकर कौमी असम्बली को कमेटी बनाने की याद दहानी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत खत्म होने पर पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का मुतालबा। बानी पीटीआई का स्पीकर कौमी असम्बली पर अदम एहतमाद। तहरीक इंसाफ का स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के बाइकआउट का फैसला। पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सरकारी दौरे पर पाबंदी लगा दी गई। स्पीकर की दावत में कोई पीटीआई रुकन नहीं जाएगा। कौमी असम्बली की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की हद तक स्पीकर से मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर कौमी सेहत मुस्तफ़ा कमाल और वज़ीर आज़म की फोकल पर्सन बराए इंसदाद पोलियो आयशा रज़ा फारूक की मुलाकात। शहबाज शरीफ का दयामन में हालिया रिपोर्ट होने वाले पोलियो केस पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा, जहां पोलियो केसेस रिपोर्ट हो रही हैं वहां कड़ी निगरानी की जाए। पंजाब हुकूमत के हर महकमे ने माहौलियात का दिन मनाया है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 77 साल में पूरे पंजाब में एयर क्वालिटी इंडेक्स को नापने के लिए सिर्फ 3 मॉनिटर थे। इस वक्त हम 50 एयर मॉनिटर इंस्टॉल कर चुके हैं। महकमा माहौलियात के लिए रिश्वत का खात्मा कर दिया गया है। पंजाब में कूड़ा घरों से उठाकर डिस्पोजल किया गया है। लाहौर डेवलपमेंट प्लान में पुरानी लाइंस तब्दील की जा रही हैं। पंजाब में मॉडल विलेज पर काम किया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मुलाकात। सिंध में क्रिकेट के फ़रोग़ और स्टेडियम्स की बहाली पर मुशावरत। नया स्टेडियम हैदराबाद की आलमी मयार के मुताबिक अपग्रेडेशन का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, क्रिकेट के नए वेन्यूज़ पर काम कर रहे हैं। हैदराबाद और फैसलाबाद में बैनुल अक़वामी क्रिकेट की बहाली पहली तरजीह है। रवा बर्स ही नया स्टेडियम हैदराबाद में इंटरनेशनल मैच के इनेकाद की कोशिशें करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा, नया स्टेडियम में सहूलतों को मिलकर बेहतर बनाएंगे। आला अस्करी हुकाम का मुख्तलिफ जामियात का दौरा। मंगला, मुल्तान, लाहौर, कराची, कोयटा, गुजरांवाला, बहावलपुर में असातिज़ा और तलबा से ख़ुसूसी नशिस्तें। कोर कमांडर्स ने तलबा और तालिबात को जदीद टेक्नोलॉजी, इल्म और सोशल मीडिया के मुस्बत इस्तेमाल की तरगीब दी। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए फ़ाल किरदार अदा करने पर जोर। कोर कमांडर लाहौर ने कहा, ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस कौम के ईमान, इत्तेहाद और नज़्म ज़ब्त की अलामत है। कोर कमांडर कराची ने कहा, पाकिस्तान अपनी सलामती, वक़ार और कौमी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। कोर कमांडर गुजरांवाला का तलबा को कौमी यकजहती, हुब्बुल वतनी और जिम्मेदार शहरी बनने का पैगाम। ईद उल अज़हा करीब आते ही मवेशी मंडियों में खरीदारी उरूज पर। गाहकों और व्यापारियों में कीमतों पर तकरार। जानवरों की ज़ायद कीमतें सुनकर खरीदार परेशान। फैसलाबाद में जानवरों का मुकाबला हुस्न। शहनशाह नामी बैल फातेह करार। शहनशाह का वजन 40 मन, कीमत 1.5 करोड़ रुपए। बकरों का मुकाबला हीरा ने जीत लिया। फैसलाबाद में कुर्बानी का बैल शहरी से रस्सी छुड़ाकर भाग निकला। ईद अपनों के संग मनाने का मिशन। लारी अड्डों पर रश बढ़ गया। गाड़ियां कम, मुसाफिर ज्यादा। ट्रांसपोर्टरों ने किराए बढ़ा दिए। लाहौर इंतजामिया का कहना है, ओवर चार्जिंग करने वालों को जुर्माने और गाड़ियां बंद की जा रही हैं। ईद पर सफाई के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। पिछले साल जो खिदमत का बेंचमार्क सेट किया था, इस साल सफाई का नया रिकॉर्ड बनेगा। पंजाब की वज़ीर इत्तलात नज़मा बुखारी की दीगर वज़रा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अशिया की कीमतों को रोकने के लिए भी इंतजाम किए गए। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक बोले, आलाइशों को बर वक्त ठिकाने लगाया जाएगा। आवाम को 1 करोड़ 20 लाख बैग फराहम किए जाएंगे। सलमा भट्ट बोली, ईद पर महंगाई माफिया को लगाम डाल रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर जेलों में कैदियों को 90 दिन के खुसूसी माफी। सेक्रेटरी दाखिला का नोटिफिकेशन जारी। पंजाब की जेलों में 450 कैदी मुस्तफीद होंगे। 270 कैदी रिहा होकर अहले खाना के साथ ईद मनाएंगे। दहशतगर्दी, फिरकावारी, जासूसी, बगावत, रियासत मुखालिफ सरगर्मियों पर सजा याफ्ता कैदी मुस्तफीद नहीं होंगे।